20% of patients who get total knee replacement surgery are not happy. And this problem is not new. This is worldwide. अगर नी में कुछ भी खराब हो जाए और सिर्फ नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करना जवाब है तो हमें लगता है कि ये गलत है। 25 से 75% नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड वाइड उन लोगों में की जा रही है जिनको एक्चुअली जरूरत नहीं। कि क्या कोई पर्टिकुलर एज है इस हाफ नी रिप्लेसमेंट और या फिर की फेलियर रेट्स क्या यहीं से राइज होना शुरू होते हैं कि इनमें एक्यूरेसी बहुत परफेक्शन, फॉरगिवनेस नहीं है डॉक्टर चंदन। ओके, हाउ डू यू सी रिकवरी आफ्टर अ हाफ नी रिप्लेसमेंट? इनवेरिएबली सभी पेशेंट मेरे कहते हैं कि व्हाई टू यूज वॉकर, आई डोंट वांट टू यूज इट बिकॉज ही इज सो हैप्पी। Okay. नेक्स्ट डे से वो चलना चाहता है। जितने भी मैंने केसेस किए हैं आज तक एक भी फेल नहीं हुआ। एक भी लिगामेंट को हम काटना तो भूल जाइए, उसको टच भी नहीं करते। इट इज ए रीसर्फेसिंग, वी आर जस्ट टेकिंग आउट ए स्मॉल डैमेज पीस एंड रिप्लेसिंग इट। वो 7 से 8 साल से परेशान है। ओके, उनका भी ये है कि इतना ही दर्द होना था तो डॉक्टर साहब मैं 7 साल तक सिर्फ इसलिए डरती रही कि दर्द होगा और दूसरा मैं फिर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाऊंगी। कि व्हाट इज दिस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट? Any kind of robotic is not going to make Dr. Chandan or Dr. Verma a better son. Half knee में precision is not only luxury, ओके, it is responsibility. पहले मेरे पास रोबोट नहीं था, तब भी आउटकम अच्छे थे, बट अब मेरे आउटकम का कॉन्फिडेंस जो है ना मेरे अंदर वो 10 गुना है। बहुत फर्क पड़ता है। सो पेशेंट आउटकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का। 20 साल तक कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप रिनोवेट कर रहे हैं, उसको रीसरफेस कर रहे हैं, वो Yes. हाफ नहीं रिप्लेस। बस Perfect. इतना सा फर्क। ऑपरेशन थिएटर टाइम, सर्जन टाइम इज हाफ, ओके, पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज। हाउ आर द इंश्योरेंस कंपनीज लुकिंग एट दिस? डू दे एग्री विद दिस, डोंट एग्री, डू दे अलाउ? सिम्टम रिलीफ हो जाएगा और बेस्ट आउटकम मिल जाएगा। रोबोटिक टेक्नोलॉजी आने से, न्यूअर जनरेशन इम्प्लांट आने से लॉन्जेविटी जो है ना, इसका फेलियर रेट जो पहले ज्यादा होता था अब नहीं है। Hello everyone, I'm Dr. Chandan Arora. I'm a consultant practicing at Shalby Gurugram. आज हम बैठे एक फियर को एड्रेस करने के लिए और वो फियर है नी रिप्लेसमेंट। सोचिए अगर आपके फ़ोन का सिर्फ डिस्प्ले टूटा है, क्या आप पूरा फ़ोन रिप्लेस करेंगे या फिर आपका सिर्फ डिस्प्ले चेंज करना चाहें? और इसीलिए आज एक न्यू कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट न्यू नहीं, एक पुराना कॉन्सेप्ट जो आजकल लोगों में पॉपुलर हो रहा है उसको आपके लिए लेकर आए हैं। इट इज़ अ नी प्रिजर्वेशन सर्जरी और अ हाफ नी रिप्लेसमेंट। ये हाफ नी रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही इफ्स, बट्स एंड मिथ्स हैं और इन सब को आज आंसर करने के लिए आई हैव द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी ऑनरेबल डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, who started his journey as a spine surgery but then eventually started and getting into joints. And I feel so proud to say that today he's practicing the most cutting edge technology used in knee surgeries, which is half knee replacement. The cherry on the cake is he also practices robotic half knee replacement surgeries. So I welcome Dr. Rajesh Verma with us to answer and give us a very clear cut path about this half knee replacement surgery. Sir, I welcome you here. Thank you so much for your presence. Thank you so much, Dr. Chandan, for having me here. And as you are saying that it started with spine surgery, I would like to clear that मेरा पहला प्यार किसी भी orthopedic surgeon की तरह trauma surgery. Sir. Then I had so many dated earlier also dates with joint replacement of all kinds, maybe shoulder, elbows and knee replacements. But I got married with spine. But now, as they say, I am again having affairs with joint replacement, especially because I am getting attracted to this half knee replacement, especially the robotic part. So they say that whenever you have something new technology coming up, there are many people which rush towards it. But the importance is this half knee replacement is not new. It is not revolutionary. And the most important point, I have Dr. Rajesh Verma with me, is because he's been doing this procedure from many years. It is not new, it is not revolutionary, but ये लोगों में फेमस नहीं है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि why do you think ये अचानक से स्पाइक आ रहा है या many people were not doing this? क्या विश्वास या बिलीफ क्यों नहीं था? So let me start my journey, how I started. Like as you said, or I also say that I am predominantly spine surgeon for last 20 years. इन स्पाइन में भी डॉक्टर चंदन अगर आप देखेंगे देयर आर 3 कॉलम्स। एक अगर स्पाइन यूनिट की बात करें तो आगे डिस्क होती है, पीछे फेसेट जॉइंट्स, पीछे स्पाइनस प्रोसेस, इंटरस्पाइनस लिगामेंट। इंडिया में भी मेरे नंबर्स देखो तो मैं बहुत फेमस हूँ। मेरी डायनेमिक स्पाइन सर्जरी, डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरीज में भी लंबर, सर्वाइकल, ये काफ़ी कॉमनली करता हूँ। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि जब भी आप एक पार्ट को चेंज करेंगे आउट ऑफ 3, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन योर इंडिकेशन. That requires so much of clinical judgment. Whenever there are more contraindications than indications, then you have to use your mind. I am not saying that spinal fusion surgery is not good or
total knee replacement surgery is not good, but they all are gold standard. I agree. Spinal fusion in spine and total knee replacement for knee arthritis is a gold standard. But gold standard for whom? Is it gold standard for a surgeon, for an implant person, for hospitals? We have to think at one stage of our life which thing is gold standard for the patient, for the user. Because you know about the forgotten knee score or happy knee score. Sir. 20% of patients who get total knee replacement surgery are not happy. So we have to sometime dive into this thing and really think about it, why we are not getting complete relief, why we are not getting 20% patients are not getting relief. And this problem is not new, this is worldwide. Yeah. Now people, doctors are getting up again. Yeah. They're coming out of their shells and finding reasons why forgotten knee score is there. That's why you know about that kinematic knee alignment, functional knee. So even in total knee replacement surgery, people are moving away from mechanical alignment. They're trying to find new things to give better outcomes, to make this gold standard really gold for the patient. So very rightly said, the message is clear. It is personalization. Absolutely. If a patient wants half or we want to give him a specific treatment, why give advice a blanket therapy? अगर नी में कुछ भी खराब हो जाए और सिर्फ नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करना जवाब है, तो हमें लगता है कि ये गलत है. क्या आप इससे एग्री करते हैं सर? बिल्कुल. ये मेरे एग्री करने से या आपके एग्री करने से नहीं चलेगा. हम सब बात करते हैं हॉस्पिटल्स में बैठ के, इंस्टीट्यूशन में बैठ के, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. सर, यस. तो मैं क्लियर कर दूं सबके लिए कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है क्या. सबका ये मानना है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज बेस्ड ओनली ऑन द रिसर्च. व्हाट वी थिंक इज कि लिटरेचर है, रिसर्च है, डेटा है, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग. It is based on 3 columns. One is evidence, good evidence. RCT is good evidence. Sir. Second is the experience of surgeon. Whether this surgeon who is so much experienced or not, to diagnose, to apply those research for your specific patient. And फिर patient का भी involvement, patient का profile, उसकी preference, उसकी individual personality, उसकी age. So तीनों का mix करके ही हम evidence बनाते हैं. सिमिलरली अगर मैं नी रिप्लेसमेंट और हाफ नी के बारे में बात करूं, 40% अगर रेंज की बताऊं तो 25 से 75% नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड वाइड उन लोगों में की जा रही है जिनको एक्चुअली में जरूरत नहीं. 40% एवरेज है डॉक्टर चंदन, जिसमें हाफ नी रिप्लेसमेंट अगर उनको ऑफर किया जाए तो उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट की कभी जरूरत नहीं. आई एम श्योर कि आप ये जान के बहुत सरप्राइज हो गए कि 40% एक बहुत बड़ा नंबर है. तो मतलब हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं उस प्रोसीजर से जो ज़्यादा मॉर्बिड है, ज़्यादा ब्लड लॉस देता है, रिकवरी के लिए टाइम देता है, एज़ कम्पेयर टू अ प्रोसीजर जो फास्ट रिकवरी देता है, बेटर आउटकम देता है. तो सर इसी लाइंस पे अगर मैं ये डिस्कशन को फर्दर लेके जाऊँ और हमारे व्यूअर्स अगर कोई जानना चाहे कि हु फिट्स बेस्ट, लेट्स स्पीक विद रिस्पेक्ट टू एज, कि क्या कोई पर्टिकुलर एज है इस हाफ नी रिप्लेसमेंट और या फिर हम उसको कहते हैं टक्स प्लास्टी, which is Tahoe Unicondylar Knee System. It's a US FDA based implant system जिसको partial knee replacement, इसमें कोई confusion नहीं है, it is a partial knee replacement procedure. क्या कोई age barrier है, क्या कोई age restriction है, और what is it that works around age? देखिए डॉक्टर चंदन, age, body weight, obesity, ये कोई contraindications नहीं है किसी भी half knee replacement surgery की. Good to know. बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सीवियर आर्थराइटिस होना चाहिए. ओके. बोन टू बोन, कार्टिलेज मेनिस्कस इतना खराब हो जाए कि बोन से रगड़ खा रहे. ओके. बट एक ही कंपार्टमेंट. ओके. देयर आर 3 कंपार्टमेंट. व्हाट इज द वन कंपार्टमेंट? यस सर. सो देयर आर टोटल 3 कंपार्टमेंट्स. ओके. अंदर वाला मीडियल कंपार्टमेंट, नी कैप वाला पेटेलोफीमोरल एंड आउटर कंपार्टमेंट. इनमें से कोई एक भी कंपार्टमेंट खराब होता है जिसमें कि 90 या 95% अंदर वाला जॉइंट खराब होता है, मीडियल यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है. बट दूसरा कंपार्टमेंट खराब नहीं होना चाहिए. पेटेलोफीमोरल के बारे में डिबेटेबल है, थोड़ा बहुत खराब होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम अलाइनमेंट ठीक करते हैं नी कैप वाला जॉइंट टेक केयर कर लेता है. सो एज का कोई मतलब नहीं. बट मैं ये नहीं कहूँगा कि 30 साल में कर सकते हैं, क्योंकि 30 साल में आर्थराइटिस होगा ही नहीं. यूजुअली आर्थराइटिस 40-45 के बाद शुरू होता है. ओके. अगर आर्थराइटिस सीवियर है, बोन टू बोन है, तो मैं हमेशा यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट करूँगा अगर एक ही कंपार्टमेंट में आर्थराइटिस.
ओके बिल्कुल क्लियर है, इंडिकेशंस में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं। सो ये एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यू कैन नॉट डिसाइड एज अ पेशेंट कि मुझे हाफ चाहिए या टोटल चाहिए। एंड सर आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन कि फेलियर रेट्स क्या यहीं से राइज होना शुरू होते हैं कि इवन द सर्जन्स, द पेशेंट्स, उनको नहीं पता है कि ये राइट कैंडिडेट क्या है? एब्सोल्युटली, देखो जब भी हम एक नई टेक्नोलॉजी से दूसरी को एक्वायर करते हैं सर और अपने आप को इंफॉर्मेशन लेके नॉलेजेबल नहीं बनाते, तो गलत इंडिकेशन में अगर आप करेंगे कुछ भी चीज़ तो फेलियर होगा। ओके और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, हाफ नी रिप्लेसमेंट, सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट, लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट, डायनेमिक स्पाइन सर्जरीज, इनमें एक्यूरेसी बहुत परफेक्शन, फॉरगिवनेस नहीं है डॉक्टर चंदन। ओके टोटल नी रिप्लेसमेंट में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले 20 साल तक कोई इशू नहीं। सर बट हाफ नी रिप्लेसमेंट, यूनिकोडालर, इनमें प्रिसीजन चाहिए, नॉट ओनली इन सर्जिकल एग्जीक्यूशन बट ऑल्सो इन फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट, बहुत जरूरी है। Sir, so like rightly said, precision is important. And sir, who better person than you can tell us over the years आपने half knees भी किए हैं, आपने total knee replacements भी किए हैं, आपने इन दोनों का long term follow up भी देखा होगा। तो we want to know कि what is your experience with respect to and शायद comparative experience total knee replacement versus a half knee replacement. See, again I will say, अगर right indication में total knee replacement किया जाता है, उससे अच्छी सर्जरी कोई नहीं। Okay, even better than total knee? Better than half, you mean to say? Which one is better? So, I will not say कि this is better or this is Okay, not good. okay, I am saying कि it is all about indication. perfect. If a 3-compartment arthritis with severe deformity comes to me, I will offer him a total knee replacement surgery because Okay. there is no other option, Sir. and that's going to be fantastic for that person. But the same surgery in a person who has got only half condyle damage, if I give him total knee replacement, I have to cut ACL, I have to damage other compartment, he will not be happy. If you change anyone's normal anatomy, he will not be happy. So there is no comparison between apple and orange. Sir. You are comparing Yeah. half with total, which is not good idea. We should focus only about those candidates who are good for half and they are butchered Sir. by total knee replacement. That is wrong. So, you know, the best words are given by wise men, and this is a very true wisdom जो हमें आज मिली है कि डोंट कंपेयर टोटल विद हाफ नी रिप्लेसमेंट। एक पेशेंट को क्या उसके लिए सही है वो ज़रूरी है, रादर देन उसी पेशेंट को TKR भी कर सकते हैं या यूनी भी कर सकते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट अगर कोई चूज़ करता है या एक सर्जन के साथ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हो गया, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और हम आपको बम्बार्ड करेंगे इन क्वेश्चन से Sure. कि क्योंकि वी वांट टू टेक चार्ज कि किसी को फियर ना हो, उनका डिसीजन मेकिंग सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और कंफ्यूजन ना बने। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज अबाउट देयर रिकवरी। One is age, which you told us. Second is recovery. How do you see recovery after a half knee replacement? पेशेंट्स जैसे मैंने आपने भी देखा, अभी डेली हम सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक भी कर रहे हैं, नॉन रोबोटिक भी कर रहे हैं। सेम डे, आज सुबह सर्जरी हुआ, 8 बजे OT में जा रहा है पेशेंट, 9 बजे सर्जरी शुरू होता है, 10 बजे ख़त्म है, 11 बजे बाहर आ रहा है और 3-4 बजे तक जब स्पाइन का इफेक्ट, स्पाइनल एनेस्थीसिया है, वो वाकर लेके हम सेम डे चला देते हैं। Okay. नेक्स्ट डे पेशेंट को अगर पेन थोड़ा कम है तो स्टिक के साथ चलता है, बट मैं हमेशा कहता हूँ 2 वीक्स तक वॉकर के साथ चलें, क्योंकि जब भी हम कोई भी बोन में एडिशनल इम्प्लांट डालते हैं उसमें अडीमा होता है, सूजन होता है, पेन टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली हम वेट बेयरिंग अलाउ करते हैं। Sir. बट पेशेंट ये कहता है कि इनवेरिएबली सभी पेशेंट मेरे कहते हैं कि व्हाई टू यूज वॉकर, आई डोंट वांट टू यूज इट बिकॉज ही इज सो हैप्पी। Okay. नेक्स्ट डे से वो चलना चाहता है, नेक्स्ट डे से स्टेयर क्लाइंबिंग। Okay. आपने हिप रिप्लेसमेंट में भी देखा है ऐसा, Yes. वो भी चलना चाहते हैं, बट हम अपनी तरफ से रोकते हैं, नहीं नहीं अभी हमने नया इम्प्लांट डाला, लेट इट रिमूव। सो इट इज एक्सट्रीमली सेफ आफ्टर 2 वीक्स Okay. to go around out of the house. He can drive, he can walk around, स्क्वाट करना, क्रॉस लेग सिटिंग करना हम 3 to 6 वीक्स के बाद ही उनको बोलते हैं, जब तक Okay. कि सूजन वगैरह रहता है। हमें जल्दी क्या, हमें कोई मैराथन थोड़ी दौड़नी, Yeah. True. 6 मंथ्स तक लग जाते हैं किसी भी रिकवरी को कंप्लीट होने में। Okay. और ये टोटल नी रिप्लेसमेंट में तो सब जानते हैं, Hmm. कहने को हम कहते हैं कि 20 दिन 25 दिन, ऐसा नहीं है। मैं नहीं बोलता अपने पेशेंट को, टोटल नी वाले को भी। So very realistic expectations. एब्सोल्युटली। Okay. 3 महीने तो आपको बहुत संभाल के एक छोटे बच्चे की तरह उसको संभाल के रखें।
ओके सारा सर। प्यार देना है, आइस पैक भी लगाना है, जेंटल एक्सरसाइज भी करनी है, जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं वो भी इम्पोर्टेंट लेनी है है। सर। तो जल्दी नहीं है, एग्रेसिव मत होइए। बोन अडीमा होता है, बोन में सूजन होता है, टाँकों की हीलिंग हो रही होती है, तो आपको जल्दी नहीं है। लॉन्ग टर्म आपको एक्सेलेंट आउटकम देखना है तो थोड़ा सा स्लो चले, बट बेहतरीन आउटकम है। मेरे पास 10 साल, 8 साल, 3 साल, 2 साल, हर तरह के पेशेंट्स हैं। मैं प्राउडली कह सकता हूँ जितने भी मैंने केसेस किए हैं आज तक एक भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इंडिकेशंस हमेशा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रही रही हैं। मैं है। आज भी अडिग हूँ अपनी इंडिकेशंस पे। मेरे को कोई ये नहीं है कि मेरे को एक रिकॉर्ड बनाना है कि हाफ का या रोबोटिक का, ऐसा नहीं है। ट्रू। मैं रोबोटिक को बहुत अच्छी सर्जरी मानता हूँ, ना मैं नॉन रोबोटिक को अच्छी मानता हूँ। मैं जहाँ पेशेंट को लिए बेस्ट है वही सर्जरी। ओके सर, सो द ट्रू थिंग इज पर्सनलाइजेशन। अगर Absolutely. आप चाहते हो कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले तो आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। एक सेकंड क्वेरी आती है सर, एवरीबडी पेशेंट कम्स टू अस एंड दे आस्क अस कि पेन, ये पेन कितना होगा, और ये जो सर्जरी से पहले का जो पेन होता है उसका क्या होगा? देखो, पेन अगर मैं टोटल नी रिप्लेसमेंट से कंपैरेटिव बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 1/10, एंड व्हाई सो? बिकॉज incision is small. ओके We are not reflecting any of the ligament. ओके All ligaments, there are 4 major ligaments: ओके medial collateral, anterior cruciate, posterior cruciate, outer. एक भी लिगामेंट को हम काटना तो भूल जाइए, उसको टच भी नहीं करते। मैं अपने असिस्टेंट्स को, आप तो जानते हैं कि मैं बोलता हूँ कि ये लिगामेंट्स छुई मुई है, इनको छूना भी नहीं है, रिट्रैक्ट करना, काटना तो बिल्कुल। छोटा कट होता है, सर्जरी की ड्यूरेशन बहुत कम होती है, बहुत बार हम टूर्निकेट भी यूज़ नहीं करते। सर। तो it's not replacement actually, it is wrong terminology to use replacement for half knee replacement. It is a resurfacing. We are just taking out a small damaged piece and replacing it. Sir. दर्द होता ही नहीं है। आप कितनी बार आप साथ में होते हैं, मैंने देखा अभी लास्ट 5 पेशेंट में पेन किलर ही नहीं ले रहे, उनको बार बार बोलना पड़ता है भैया पेन Yes. किलर लेना है, यस, इट इज़ गुड फॉर योर हीलिंग, इट विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, तब जाके वो पेन किलर एग्री करते हैं। नहीं होता है। पेन बिल्कुल Yes. भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट जीरो पेन है, और ये पेशेंट्स के आउटकम की वजह से होता है। दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक टू नो कि मिनिमल पेन है, टोटल के कंपैरेटिव में इसमें रिकवरी थोड़ी सी फास्टर है, हीलिंग है, बट फिर भी बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हुए पहले थोड़ा सपोर्ट एंड आगे बियॉन्ड जेंटल एक्सरसाइजेस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सर, हाउ डू यू फील द रिकवरी इज, एंड बाय रिकवरी आई मीन इंडियंस की हैबिट है इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करना, क्रॉस लेग बैठना, स्क्वाट करना, या नीचे बैठ के काम करना। सर इसके बारे में वेन एवर द पेशेंट आस्क यू व्हाट इज़ योर आंसर, एंड मोर ओवर दैट व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू पेशेंट्स कम एंड टेल यू? देखो, जब मैं हाफ नी रिप्लेसमेंट कम करता था तब पेशेंट्स आते थे, रिलेशंस में भी, जानकारी में भी। मैं देखता था कि भाई क्यों नहीं करवा रहे। बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, मैं शादी में नहीं जा पाऊँगा, मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, मैं नॉर्मल अपना बाथरूम यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ओके तो वो डरते हैं ओके कि फैसिलिटी नहीं है इंडिया में। आवर कंट्री इज़ नॉट दैट कंप्लायंट कि आपको हर जगह स्लोप मिल जाएगा, स्टेयर्स नहीं मिलेंगी। तो उस शेयर डर के मारे लोग रिप्लेसमेंट नहीं करवाते हैं। ओके और हाफ नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है, उसके बाद पेशेंट कुछ भी कर सकता है, लाइट स्पोर्ट्स कर सकता है, ओके साइकिलिंग, स्क्वाटिंग, इंडियन टाइप टॉयलेट यूज़ करना, नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना, चौकड़ी मार के बैठना, स्टेयर क्लाइंबिंग इंडिपेंडेंट करना। मतलब आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे आप जवान होते हैं, ओके। उस टाइप की होती है। डू दे कम एंड से कि पहले क्यों नहीं किया? सारे पेशेंट बोलते हैं, ओके सब पेशेंट बोलते हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी जिनका हुआ है वो 7-8 साल से परेशान है। ओके उनका भी ये है कि इतना ही दर्द होना था तो डॉक्टर साहब मैं 7 साल तक सिर्फ इसलिए डरती रही कि दर्द होगा, और दूसरा मैं फिर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाऊंगी। जब तक मैं वो करती रही मैंने इसको डिले कर दिया, बट अब ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा फियर है दर्द का। दूसरा सर। बड़ा फियर इंडियन पेशेंट्स में है कि मैं चौकड़ी नहीं मार के बैठ पाऊंगा, मेरी बाहर आना जाना छूट जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप हटा दीजिए माइंड से। ये रिप्लेसमेंट है ही नहीं, ये Okay. रीसर्फेसिंग। इन सब चीज़ों के साथ साथ नाउ वी नो कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे कुछ एक चीज़ निकल करके आती है, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे व्यूअर्स को ये भी पता है कि कुछ रोबोटिक्स का भी रोल है इसमें। आई डोंट नो सर कि क्या है क्या नहीं, पीपल कहाँ रीड करते हैं क्या होते हैं, बट हमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है कि व्हाट इज़ दिस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, विच इज़ ओके नोन,
बट यहाँ पे हाफ नी रिप्लेसमेंट में हाउ रोबोटिक इज हेल्पिंग यू? आई एम श्योर यू आर डूइंग रोबोटिक एज वेल, तो हाउ डज इट लाइक act as a cherry on the cake, or it is just a marketing gimmick? 100% it is not a marketing gimmick, but 100% any kind of robotic is not going to make Dr. Chandan or Dr. Verma a better sir. Okay, We have to be better to make robot our lives better. sir. रोबोटिक करने से क्या होता है कि इट डेमोक्रेटाइजेज आवर बोन कट्स, Okay, इट मेक्स इट सब मिलीमीटर एक्यूरेट, एंगुलेशन बिकम्स सब 1 degree accurate, okay, and when I come out of the operation theater my confidence level are 3 times, okay, because now I am not dependent upon the post operative x-ray. I have seen it before surgery that my implant is going to be placed like this, okay. angulation is this much, Mm-hmm. my cuts are perfect. Okay, So definitely the placement of implant जो हम डालते हैं joint, mm-hmm. और वो हाफ नी रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा मैटर, टोटल नी रिप्लेसमेंट में फिर भी फॉरगिवनेस है, Okay, हाफ नी में नहीं है. हाफ नी में प्रिसीजन इज नॉट ओनली लग्जरी, okay. इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. Nice. पहले मेरे पास रोबोट नहीं था, तब भी आउटकम अच्छे थे, बट अब मेरे आउटकम का कॉन्फिडेंस जो है ना मेरे अंदर वो 10 गुना है. So it makes it more predictable. प्रिडिक्टेबल, और पेशेंट आपको रीड करता है. लोग Okay. जब मैं ओटी से बाहर निकलता हूँ उनको बोलता हूँ 100% परफेक्ट फिट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो वो कॉन्फिडेंस वो कैरी करता है. बहुत फर्क पड़ता है. सो पेशेंट आउटकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का. क्या हम प्रिसाइज हो चुके हैं, हम ऑब्जेक्टिफाई कर चुके हैं? जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को प्लान करें और प्लानिंग से जाएं तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग रहता है बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द रोबोटिक्स इज हेल्पिंग all of us in all the fields, not just in... लॉन्जेविटी पे बहुत फर्क पड़ने लगा. That's a great point, sir. Like, सबसे बड़ा फियर हाफ नी रिप्लेसमेंट Yeah. में लोगों का होता है कि चलेगा कितना, क्या मेरा दूसरा कंपार्टमेंट जो आपने चेंज नहीं किया वो खराब हो जाएगा. so that's a very और ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च भी कह रही है. genuine question. हाँ. तो अगर आपने इम्प्लांट को टाइट नहीं डाला, परफेक्ट साइज का डाला है, परफेक्ट प्लेसमेंट पे डाला है, तो जो लॉन्जेविटी जो मैं पहले अपने पेशेंट को 8 से 12 साल बोलता था, Mm-hmm. अब मैं आराम से 15 से 20 साल बोलता हूँ, क्योंकि Okay. रिसर्च बोलती है. Hmm. अभी हाफ नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि जल्दी खराब हो जाए. अगर आपने अच्छी इंडिकेशन में अच्छे से किया है, 20 साल तक कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो टक्स प्लास्टी में विटामिन ई इन्फ्यूज 7 मेगा रेड पोली है, कोबाल्ट Okay. क्रेमियम की प्लेट है, और इसके फिक्सेशन पॉइंट्स बहुत अमेजिंग है. और जो फीमोरल प्लांट का इम्प्लांट का जो रेडियस है, Okay. हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे एक मीटिंग में कि ट्रिपल रेडियस है जैसे Yes. नॉर्मल नी में. Yes. Okay. तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, बट इन चीज़ों का पेशेंट आउटकम में फ़र्क पड़ता है. तो ये बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड के अमेरिकन मेड इम्प्लांट्स हैं, और भी बहुत सारी कंपनी अच्छी बनाती है, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो मॉडिफिकेशंस होती रहती है. Okay. तो ये जनरेशन 3 लेटेस्ट जनरेशन है. Sir, I see you quoting Tux Plasti again and again. ये टक्स प्लास्टी के पीछे आई होप ये कोई और कोई कंट्रोवर्शियल वर्ड नहीं, प्लीज छोटा सा कैन यू टच अपॉन ये टक्स प्लास्टी क्या है? देखिए, टक्स प्लास्टी एक कंपनी स्पेसिफिक इम्प्लांट का नाम है. टी स्टैंड फॉर ताहोए. ताहोए एक लेक है बहुत बड़ी अमेरिका में, Yes. कैलिफोर्निया में, और उस लेक की शेप डी शेप में, लेटर डी की शेप में, जैसे कि हमें मीडियल टिबियल कोंडाइल होता है. ओके. और जो कंपनी जो बनी हुई है वो उस लेक के शोर पर भी बनी. ओके. तो डिजाइनर ने ताहोए लेक के साथ बना रहा था, उसकी शेप भी टिबिया से मैच कर रही थी, तो उन्होंने ताहोए यूनिकोंडाइलर नी सिस्टम रखा. ओके. बस यही है. बट दिस इज अ हाफ नी रिप्लेसमेंट. 100% वेरी it is क्लियर. a 1/3 नी रिप्लेसमेंट और हाफ नी रिप्लेसमेंट और यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट. They are all ये the same. बात है. ठीक. कुछ लोग कुछ और भी बोल देते हैं, वो मर्जी है. ओके. सो ऑल ऑफ दिस कंसिडर्ड, तो इसमें ये बात एकदम सिंपल और क्लियर है कि व्हाट इज डैमेज्ड इज व्हाट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड. एब्सोल्युटली. अगर उसके बावजूद हम बाकी सब कर रहे हैं तो डू यू कंसिडर दिस एज एम्प्यूटेशन? यस. एम्प्यूटेशन जाने की आपका एक पार्ट है जो पूरा काट के निकाल दिया जाता है. मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट को एक ही कंपार्टमेंट का रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और फिर भी आप उसके सारे कंपार्टमेंट रिप्लेस कर रहे हो, तो दैट इज़ ट्रूली नॉट गुड, एंड दैट आई थिंक यू वुड एग्री इट्स एन एम्प्यूटेशन. व्हाट डू यू थिंक? देखो, एम्पुटेशन को मैं एक नॉर्मल उसमें समझाता हूँ. डिमोलिशन कहेंगे अगर आपके पास 3 बेडरूम हाउस है, एक रूम खराब हुआ है,
Sir. कि आप पूरे घर को ढहा के दोबारा बनाने वाले हैं, दैट इज डिमोलिशन, दैट इज Demolition. एम्पुटेशन ऑफ एन। Sir. अगर आप रिनोवेट कर रहे हैं, Hmm. उसको रीसरफेस कर रहे हैं, वो Yes. हाफ नी रिप्लेसमेंट, बस Perfect. इतना सा फर्क है। The best example ever heard. Sir, now finally I come to a very important aspect, and that is the cost revolving around all this. लोगों को लगता है कि ये न्यू है, रोबोटिक इन्वॉल्व है, इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, क्या इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर कर रही हैं? सर प्लीज क्लियर दिस आउट फॉर एवरीवन. व्हाट इज द कॉस्ट? हाउ आर द इंश्योरेंस कंपनीज लुकिंग एट दिस? व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर होल्ड्स? कि हाउ डू यू थिंक विल हैपन? See, cost is same as of total knee replacement, ओके. but actual cost is less because hospital stay is half, ऑलराइट. material used inside the operation theater is half, operation theater time, surgeon time is half, ओके. patient next day discharge, Okay. second day discharge maximum, but patient को implant का cost same है, सेम. रोबोटिक का कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है, वो ऐड कर लीजिए, तो मतलब ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, कम ही है, क्योंकि हॉस्पिटल स्टे 2 दिन। Okay, so overall, as a package, it is a cost-effective procedure, is what sir means to say. How are the insurance companies looking at this? Do they agree with this? Don't agree? Do they allow? Why do they have any problem? They don't have a कोई problem. इशू नहीं है, आराम से सभी इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव कर रही है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। So ये कोई confusion का point नहीं है. नहीं. And sir, how is robotic half knee replacement seen by insurance companies? I don't have any idea about this. Okay. That's our Okay. the financial staff Okay. sees, but I don't see any challenge. Does it add to the cost? Robotic? Yeah. Absolutely. It adds. does. Okay. Sir, so one final message, just regarding and a summary of all these things taken into one package कि half knee replacement किसको, क्यों, कैसे versus total knee replacement क्यों, कैसे. देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बताना चाहता Sir. हूँ। अगर किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को खुद के लिए जरूरत पड़ती है, Sir. या अपने भाई, अपने फादर मदर के लिए जरूरत, तो वो हाफ नी रिप्लेसमेंट ढूंढता है, वो करवाता है। Okay. हाफ नी रिप्लेसमेंट, आपने क्वेश्चन भी यहीं से शुरू किया था कि क्यों नहीं इतना पॉपुलर है, क्यों नहीं Yes. सर्जन कर रहे हैं। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, 40% पेशेंट ऐसे हैं जिसमें हाफ नी रिप्लेसमेंट करके हम बच सकते हैं, Yeah. लेकिन होता सिर्फ 5 से 10%। Yeah. क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्रेनिंग्स नहीं है, हम्म। इसमें थोड़ा इंडिकेशंस का लोचा है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। Okay. ये गोल्ड स्टैंडर्ड डॉक्टर्स के लिए, इम्प्लांट कंपनी के लिए है, बट हम्म। पेशेंट के लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मेरा ये मानना है, आपको अगर फुल नी रिप्लेसमेंट किसी भी पेशेंट को बताया गया है, तो आधे चांसेस हैं कि आप हो सकता है बगैर बिग हाउस की डिमोलिशन से बच जाएं, Only और आप room छोटा renovation सा से. रिनोवेशन से से काम बच चल जाए. सकता है। इंडिकेशन का परफेक्ट होना जरूरी है, Hmm. और सेकंड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। Sir, so this is very important and we really thank you to enlightening all of us कि क्या अगर आपको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया है, एक बार रुक के ठहर के ये ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए आपके ट्रीटिंग फिजिशियन या सर्जन से कि आपके लिए बेस्ट क्या है. क्या ये टोटल नी रिप्लेसमेंट बेस्ट है या हाफ नी रिप्लेसमेंट बेस्ट है आपके लिए. सेकेंड ओपिनियन किसी को हार्म नहीं करता है. एंड व्हाट इफ़ यू फॉल इन दैट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिनका सिर्फ हाफ नी रिप्लेसमेंट से सिम्टम रिलीफ हो जाएगा और बेस्ट आउटकम मिल जाएगा. एब्सोल्युटली, हमें ना तो सर्जन बायस में आना है, ओके. और सर्जन जब बायस्ड होता है तो पेशेंट भी बायस्ड होता है। पेशेंट तो अपनी तकलीफ लेके आया, एक शॉपिंग कार्ट लेके आया, सर वो वही तो उठाएगा जो उसको ऑफर किया ठीक गया। है, अगर मैं ऑफर ही ना करूँ हाफ नी रिप्लेसमेंट, तो उसको पता ही नहीं नहीं लगेगा। चलेगा. तो आप जैसे पूछ रहे थे कि क्यों अब ये पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी आने से, न्यूअर जनरेशन इम्प्लांट आने से लॉन्जेविटी जो है ना, इसका फेल्योर रेट जो पहले ज़्यादा होता था अब नहीं है। ओके. और ये सर्जन्स को भी समझ में आ गया कि अगर अब इसको यूज़ नहीं करेंगे तो पेशेंट तो बहुत इंटेलिजेंट, यस, वो तो सर्च कर रहा है, पहले मिलता नहीं था आंसर, अब एक सेकंड में चैट जीपीटी में जाओ, सारे फिगर्स मिल जाते हैं, गूगल पर जाओ, सर्जन्स के नाम मिल जाते हैं, वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट इंडिया मिल जाते हैं। तो पेशेंट अगर डिमांड करेगा तो हम कुछ भी नहीं है, हमें देना पड़ेगा। आपको वो अपने शॉपिंग कार्ड फिल करने के लिए अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। और मैं तो रिक्वेस्ट है सभी कोलीग से भी, यस, हमें ये टेक्नोलॉजी सीखनी है, यूज करना है ह्यूमैनिटी के लिए, और सबको सिखाना भी है। Everyone is welcome. Great, sir. So we take this message from you that we have an opportunity to learn so many things. things from you, and I really thank you for joining us
ये मिथ्स इफ्स एंड बट्स जो भी सराउंडिंग थे अबाउट हाफ नी रिप्लेसमेंट, इनको क्लियर करने के लिए हु इज़ द राइट फिट, what is the recovery pattern, what is the time, in fact including talking on the cost of this implant. We really thank you. I think somebody who's of this stature and with this experience, it gives us true value, and true value to viewers is what the best thing we can give to anyone. Hey, thank you so much, Dr. Chandan. You are doing a great job, not only in Thank you your so much. medical practice, but bringing up such burning Yeah. topics for general awareness, and it's very great Sir. thing to do. Thank you so much for joining us, and we will keep getting you such burning issues or points of confusion so that it becomes easy for you to take a decision. Absolutely. For all of us. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you. And here we end. Thank you, Thank you so much. Thank you for your time.